हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाइए हमारे चैनल पे, आपका स्वागत है। बिना देरी किए हुए आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो चलो हम पढ़ते हैं आज नगर महल और हवेलियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में आपको बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं ये क्वेश्चन। चलो बिना देरी किए हुए, तो पहला क्वेश्चन है अपना, जयपुर नगर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? ये करवाया था सवाई जय सिंह के द्वारा। कब करवाया था ये आप बताइए, कि 1227 में किया था कि 1527 में? या आपको कुछ याद हो तो बताइए कि 1727 में। चलो आगे आते हैं। तो ये करवाया था, कब करवाया था? जयपुर नगर की स्थापना करवाई थी 18 नवंबर 1727 में। अब आ गए समझ में। इसके बाद आते हैं, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो जयपुर शहर की योजना बनाई थी विद्याधर भट्टाचार्य ने। इसके बाद में श्री अजय पाल द्वारा संस्थापक थे। अजय पाल चौहान किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के थे। ये कब बनाया था आप बताइए? 1181 में तो नहीं बनाया? कुछ याद आया क्या? अलवर राज्य की स्थापना किसने की? तो अलवर राज्य की स्थापना की थी राव राजा प्रताप सिंह ने। आगे, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना कब की? तो उदयपुर की स्थापना की थी 1559 ईस्वी में। आगे, जोधपुर की याद है क्या आपको? बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की? तो ये की थी राव बीका द्वारा। बूंदी राज्य की स्थापना किस की? तो किसने की? देवा हड़ा ने बूंदी राज्य की स्थापना की। आगे आते हैं, राजस्थान में हवेलियों का नगर कहते हैं। तो हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? एक मिनट दोस्तों, हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अपने रतनगढ़ को। आगे, बड़ गुर्जरों के पुराने महल अलवर में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं राजगढ़ में, बड़ गुर्जरों के महल। आगे आते हैं अपन, प्रसिद्ध 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये अपनी अलवर में 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पे? अलवर में। छोटी काशी, द्वितीय काशी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बूंदी को, बावड़ियों का शहर बूंदी को। आगे आते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है हमें, तो करिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो करिए। रंग महल अपना किससे संबंधित है? महाराजा छत्रसाल से। इसके बाद सिलीसेट महाराजा बेने सिंह अलवर के थे। सिलीसेट जो अब अलवर में है, महाराजा बेने सिंह। डीग महल भरतपुर में है, महाराजा सूरजमल से संबंधित है। और चित्रशाला महाराजा उम्मेद सिंह से संबंधित है। आगे आते हैं, गोपाल भवन, हरदीप भवन, नंद भवन, केशव भवन, श्रावण भादो महल में किस राजा के ग्रीष्मकालीन आवास गृह थे? तो ये थे सरिस्का, अलवर में पड़ता है ये सरिस्का पैलेस में। सॉरी दोस्तों, आपको पता है श्रावण भादो महल तो डीग महल है, सॉरी भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। गोपाल भवन, हरदीप भवन, नंद भवन, केशव भवन, श्रावण भादो महल, ये कहाँ पे है? डीग भरतपुर में। तो डीग अब तो अलग से बन चुका है जिला। आगे आते हैं, रूठी रानी का महल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो ये करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने रूठी रानी का महल का निर्माण। निम्न में से असंगत को छांटिए। तो असंगत है अपना, पहले तो सही कौन सा है? मुबारक महल जयपुर में है, अभेड़ा महल कोटा में है, विनय विलास महल अलवर में है, और सुख महल जैत सागर बूंदी में है। जबकि ये गलत है। सुख महल कहाँ पे है? बूंदी में। कहाँ के महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जोधपुर के हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है? तो कहाँ के महलों में देखने को मिलती है? ये मिलती है अपनी खेतड़ी के महलों में। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो ये अपने स्थित है पुष्कर में। जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था छत्रसाल ने, बूंदी के रंग महल का निर्माण।
हवा महल का निर्माण किसने करवाया? आपको सबको याद है, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। इसमें कितनी खिड़कियां है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महलों का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ किला ये जोधपुर में है, एक ही पास पास में है। मैं काफ़ी बार गया हुआ हूँ। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में भिंडसर महल कहाँ स्थित है? तो ये है अपना उदयपुर में। इसके बाद में मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी स्थित है अपनी अलवर में। इसके बाद विनय विलास महल कहाँ स्थित है? तो अलवर में है विनय विलास भी। और शीश महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। कहाँ पे? जयपुर में शीश महल। आगे आते हैं, 84 खम्भों की छतरी कहाँ है? तो बूंदी में है। एक खम्भा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अपना महाराजा अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। आगे आते हैं, देवकुंड की छतरियाँ किन की याद में निर्मित है? तो बीकानेर के राजाओं की याद में देवकुंड की छतरियाँ निर्मित है। आगे, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो आपको अच्छे से पता है, विजय स्तंभ पे भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो आपको पता है, रंग महल हनुमानगढ़ में है। इसके बाद, मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल स्थित है। तो ये अपना मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल कहाँ पे स्थित है? तो ये अपना स्थित है दोस्तों जयपुर में। कौन सा? जयपुर में है। कृष्णा महल स्थित है कहाँ पे? उदयपुर में। आगे आते हैं, एक महल जिस पर निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुम्बद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियों, जिससे सैनिकों के घिर जाने पर प्रतिकार किया जा सके। ये कहाँ पर है? तो ये है अपना जूना पैलेस डूंगरपुर में। अब आते हैं, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। इस अद्भुत महल स्थित है कहाँ पे? झुंझुनू में। आपको याद आ गया होगा ये तो। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम किस महल का निर्माण महाराजा जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबरा की शिकार मात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था? ये करवाया था सरिस्का महल अलवर का। महाराजा जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबरा की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया था। आगे आता है, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजमहल बूंदी की चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो आपको पता है, टोंक में है। कहाँ पे? टोंक में। आगे, प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन किस महल को राजस्थान के बिंडसर महलों की संज्ञा दी? तो फर्ग्यूसन ने बिंड शहर के नाम के किसको दी थी? राजमहल उदयपुर को। फर्ग्यूसन ने बिंडसर महलों की संज्ञा दी थी राजमहल उदयपुर को। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? अजमेर में। एक थम्बिया महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। आगे आते हैं, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है अपना झालावाड़ में। आगे आते हैं, ताजमहल की वास्तुकला पर किस भारतीय भवन की वास्तुकला की छाप है? तो यह अपनी जगमंदिर पैलेस उदयपुर में है। तो ये इसमें ताजमहल की वास्तुकला पर इसकी भारतीय भवन की वास्तुकला की छाप है। आगे आते हैं, किस पे? जगमंदिर पैलेस उदयपुर में है।
आगे महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया? तो ये जग निवास को होटल में परिवर्तित कर दिया लेक पैलेस को। किसको? लेक पैलेस के। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया? तो इसका नाम रख दिया है लेक पैलेस। आगे शिमला बाग और कंपनी बाग कहाँ स्थित है? तो ये है अपने अलवर में। आगे बादल महल किस झील के भीतर बना हुआ है? बताइए दोस्तों, कहाँ पे है? तो गैप सागर में। कहाँ पे? बादल महल कहाँ पे है? गैप सागर में। सोलर ऑब्जर्वेटरी सौर वेधशाला का निर्माण किस झील के टापू पर किया? तो ये किया था अपना फतेह सागर झील के टापू पर सोलर ऑब्जर्वेटरी सौर वेधशाला का निर्माण सोलर ऑब्जर्वेटरी सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था फतेह सागर झील पर। आगे दौलत बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था जहांगीर ने। दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में है लालगढ़ महल। अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना की किसने? 1876 ईस्वी में अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना की। आपको पता है किसने की थी ये? डीग प्रसिद्ध है। तो डीग प्रसिद्ध है किसके लिए? जल महलों के कारण। जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक जिसकी द्वितीय शताब्दी वर्ष 1999 में बनाई गई। तो द्वितीय शताब्दी वर्ष मनाई गई 1999 में किसकी? हवा महल की। किसकी? हवा महल की द्वितीय शताब्दी में। तो आपको पता लग गया होगा कि कब ये इसका निर्माण हुआ, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे सफदरगंज कहाँ स्थित है? तो सफदरगंज है अपना अलवर में। नेहरू खाकी मीनार स्थित है। तो नेहरू खाकी मीनार स्थित है अपनी कोटा में। आगे आते हैं, पटबो की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटबो की हवेली अपनी जयपुर में है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में। नेक्स्ट दोस्तों, हम अब फालतू नहीं, कहाँ पर स्थित ईसरदा मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है? तो झुंझुनू की ईसरदास मोदी की हवेली तो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है झुंझुनू में। सुनहरी कोटी हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे है? टोंक में सुनहरी कोटी। आगे आते हैं हम, कोटा पर स्थित हवेलियों में अधिकांश लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो कहाँ पे ये? तो बीकानेर में। कहाँ पर स्थित हवेलियों में अधिकांश लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो बीकानेर में। आगे आते हैं, मुगल हिंदू यूरोपियन कला का उद्भव समन्वय रामपुरिया हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है? तो यह अपनी बीकानेर में। आगे रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, पिलानी आदि की उत्कृष्ट हवेलियाँ जो अपने भित्ति चित्रण के लिए विश्व विख्यात है, कहाँ की? शेखावटी क्षेत्र की। रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, पिलानी ये सब कहाँ की है? शेखावटी की। कहाँ स्थित हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया था बीकानेर की हवेलियों में, जिसमें मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया। विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से बनी है, तो यह है अपनी पुष्य हवेली। विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से बनी है, वो है अपनी पुष्य हवेली। मैहनसर की हवेली जो अपने सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो बिसाऊ में। आगे सुरानो की हवेली कहाँ स्थित है? तो सुरानो की हवेली है अपनी चूरू में। आगे गुरुद्वारा स्तंभ और छतरियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। आगे राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान तारागढ़। कौन सा? तारागढ़। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स आयोजित होता है अजमेर में।
कहाँ पे? अजमेर में। इसके बाद सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तहमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से। इसके बाद तारकीन का उर्स मेला लगता है तो झुंझुनू में। आगे वे चिश्ती संत जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था तो ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नागौर सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है हमीउद्दीन। आगे कहाँ पर उर्फ मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है? तो हमीउद्दीन नागौरी में, नागौर में। हमीउद्दीन नागौरी का जो नागौर में लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है इसका। आगे मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है तो यह है भगवानपुर बांसवाड़ा में। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुर बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बुड्ढा चौहड़ गुरुद्वारा कहाँ है? तो बुड्ढा चौहड़ गुरुद्वारा है अपना श्री गंगानगर में। नेक्स्ट शेर शिकार गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये अपना मंचकुट धौलपुर में। साहिबा का गुरुद्वारा कहाँ है? चूरू में। शेर शिकारा का मंचकुट धौलपुर में, साहिबा का चूरू में। आगे शेर शिकार गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु की याद में बना है? तो ये बना है अपना गुरु गोविंद सिंह की में। तो आपको पता लग गया होगा शेर शिकार का कहाँ पे है? तो ये अपना शेर शिकार का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के लिए है, लेकिन कहाँ पे है अपना ये? मंचकुट धौलपुर में। आगे बुड्ढा चौहड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है अपना सिखों का गुरुद्वारा है बुड्ढा चौहड़। आगे आते हैं, बड़े पीर की दरगाह में किस संत की दरगाह है? तो सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की। मीर साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। आगे भरतपुर स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा बलवंत सिंह ने। आगे बैली टावर घंटाघर कहाँ स्थित है? तो कोटा में है। दुल्ले शाह की मजार कहाँ स्थित है? केरला पाली में। दुल्ले शाह की मजार थड़ी वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है तो शेख फरीद। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना में। इसके ऊषा मस्जिद बयाना में। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। सहेलियों की बाड़ी स्थित है तो यह है अपनी उदयपुर में। सरगासूली स्थित है अपनी जयपुर में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, सरगासूली जयपुर में। और ऊपर आपने देख ही लिया ये। आगे मांडल में किसकी समाधि स्थित है? तो मांडल में अपना राणा सांगा की। जोधपुर के प्राचीन राजाओं की क्षत्रिय व उद्यान के लिए प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध है अपनी मंडौर। मंडौर को किसने बसाया था? रापचूड़ा ने। जयसन झील बनवाई थी तो किसने बनवाई थी? राजा जयसिंह ने। बड़ा बाग की क्षत्रिय कहाँ के राजाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की। प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ है? तो जोधपुर में। मैं काफ़ी बार गया हूँ जसवंत थड़ा, आपको चाहिए तो मैं वीडियो भेज सकता हूँ। इसके बाद में अपन आते हैं जसवंत थड़ा के बाद में आते हैं अपन कहाँ स्थित है? नैडा अपनी क्षत्रियों के भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है तो वहाँ पे अलवर में। गोराधाय की छतरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। इसके बाद में 7 धातुओं से निर्मित शाही घंटाघर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटा है कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में है। शाही घंटाघर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टंका है, सॉरी क्या चीज़ है? टंका है। चित्तौड़गढ़ स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस तीर्थकर को समर्पित है? तो आदिनाथ को है। चित्तौड़गढ़ तीर्थ स्थित कीर्ति स्तंभ किस तीर्थंकर को है? तो आदिनाथ को है। सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक धर्म स्तूप का निर्माण किस स्वतंत्रता सेनानी ने करवाया? तो स्वामी गोपाल दास ने करवाया था। सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक धर्म स्तूप का निर्माण किस स्वतंत्रता सेनानी ने करवाया? स्वामी गोपाल दास ने। आगे आते हैं, निम्न में से असंगत को छांटना है तो असंगत को छांटना है दोस्तों। तो हमें पता है हमीउद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है जबकि डूंगरपुर में नहीं है, पहला ही गलत हो गया।
संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में है। हजरत दीवान साहिब की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है। हजरत शक्कर पीर की बाबा की दरगाह झुंझुनू में है। हजरत दीवान साहिब की दरगाह कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। जबकि शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे? झुंझुनू में। याद रखिएगा। निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है। तो ये सभी सुमेलित है। देखिए, भरतपुर की जामा मस्जिद महाराजा बलवंत सिंह के टाइम पे, शाहाबाद की जामा मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने, और शाहजहानी मस्जिद शाहजहाँ ने। आगे, अजमेर में ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये था अपना राजा साहू, शिवाजी के पौत्र थे। आगे आते हैं। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें चौथा गलत है, बाकी सब सही है। जैसे यह दरगाह अजमेर नगर में स्थित है ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की। यहाँ 2 बड़ी देग रखी है, जिसमें एक अकबर द्वारा, दूसरी जहांगीर द्वारा भेंट की गई। दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा बनवाया गया था। आगे आते हैं। किस ऐतिहासिक दरगाह में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म संस्थापक के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं तथा कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है? तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। किस गुरुद्वारा के गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह के आने एवं रहने की स्मृतियाँ जुड़ी है? तो साहिबा का गुरुद्वारा। आगे सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है, तो मिलान करिए दोस्तों। तो ईसर लाट जो सरगासुली के नाम से जानी जाती है, ईसर लाट ईश्वर सिंह ने बनवाई थी। जैन कीर्ति स्तंभ महाराणा कुम्भा ने बनवाया था। विजय स्तंभ जिजाक ने बनवाया था। और धौलपुर का शाही घंटाघर बनाया था राजा निहाल सिंह ने। आगे, धौलपुर के शाही घंटाघर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है सत्य कथन। तो इसमें से सत्य कथन ढूंढ लीजिए, आप समझ गए होंगे। तो आ जाइए, धौलपुर में सत्य कथन बताना है। इसका निर्माण धौलपुर के राजा निहाल सिंह ने 1880 से 1910 के मध्य करवाया। 7 धातुओं से निर्मित यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसके बाद धौलपुर की यह घड़ी संसार की सबसे और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। बाकी चौथा गलत है। आगे आते हैं। निम्न में से असंगत है, तो असंगत बताना है। तो असंगत केवल यही है, बाकी और सब सही है। राणा प्रताप की छत्री बांडोली उदयपुर में है। राणा सांगा की आपको पता है, आपको बता चुका हूँ, ये जोधपुर नहीं है, बांडोली में ही है राणा प्रताप की भी। इसके बाद में राव कल्याण मल की छत्री बीकानेर में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में है। आगे आते हैं। राजस्थान में स्थित छतरी में पाए गए भित्ति चित्र प्राचीनतम जहांगीर कालीन कहे जाते हैं? तो यह अपने राजा मानसिंह की छतरी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो गया, मुझे पता है बाद में बच्चे शिकायत करेंगे। तो राणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, लेकिन राणा सांगा की कहाँ पे है आपको बताइए। ये जोधपुर में नहीं है, कहाँ पे है बताइए। तो ये है अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आपको पहले भी कर चुका हूँ इसको मैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा माइंड में एरर आ जाता है तो बोल दिया मैंने, सॉरी उसके लिए। आगे आते हैं। राजस्थान में स्थित छतरी में पाए जाने वाले भित्ति चित्र प्राचीनतम जहांगीर के काल में कहे जाते हैं? तो राजा मानसिंह की छतरी आमेर के समय। कहाँ की बावड़ी अपनी त्रिशमी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ की बताइए। तो ये अपनी कहाँ की? आवानेरी की चांद बावड़ी, जो कहाँ पे है? दौसा में, जो त्रिशमी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे आते हैं। राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ, आप इंग्लिश में बोला है सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, बोले तो बावड़ियों के बारे में ही कहा है। तो यह है सिटी ऑफ बेल्स, यह है अपना बूंदी के बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स। राजसमंद झील की पाल का निर्माण
किस नदी के प्रवाह को रोकने के लिए किया गया था? तो गोमती नदी के। किस बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करन की रानी प्रीमल देवी द्वारा करवाया गया था? तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का। आगे, किस झील में महात्मा गांधी की भस्म को विसर्जित किया गया तथा उसकी याद में गांधी घाट का निर्माण किया गया? तो यह अपनी नक्की झील, जो देवताओं के नाखूनों द्वारा बनाई गई झील है, नक्की झील। इसके बाद में किस झील का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया? तो यह किया फतेहपुर सागर का। आगे आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति किस झील पर है स्थित है? तो यह अपनी राजसमंद झील पर। इसके बाद, किस झील के ऊपर 1622 में मुगल सम्राट जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए उनके मनसबदार 16 खाने बनवाया था? तो मनसबदार 16 खाने बनवाया था तालाब शाही। आगे आते हैं, गलत युग्म को चुनिए। तो अपना गलत युग्म कौन सा है वो देख लीजिए। गैप सागर डूंगरपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, आभानेरी की चांद बावड़ी अभी देखा आपने। कायलाना कहाँ पे? जोधपुर में, जबकि गढ़सीसा बीकानेर में नहीं है। अलवर में लाल मस्जिद स्थित है, कौन सी? तिजारा में स्थित है लाल मंदिर। वो लाल मस्जिद कहाँ पे है? तिजारा में। जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर किस शहर में बनवाए? तो ये बनवाए थे अपने बनारस, जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली, उज्जैन, ये 5 जगह बनाए थे। आगे, सबसे बड़ा वो कौन सा है? दिल्ली है कि जयपुर है? आप बताइए। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किस स्तंभ को कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को। आगे आते हैं, कोटा में चारबाग को जाना जाता है तो शाही शमशान के नाम से जाना जाता है चारबाग को। सफ़ेद चंदन के वृक्षों से महकने वाला प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? हर्षुक विलास उद्यान। हर्षुक विलास उद्यान सफ़ेद चंदन के वृक्षों से महकने वाला उद्यान है, हर्षुक विलास उद्यान। आगे आते हैं, गढ़सीसा सरोवर कहाँ स्थित है? तो यह है अपना जैसलमेर में। गैप सागर झील किस जिले में है? तो यह गैप सागर डूंगरपुर में। तो याद रखना, गढ़सीसा सरोवर जैसलमेर में, गैप सागर डूंगरपुर में। आगे, ये झील है वो सरोवर है। चांद बावड़ी आभानेरी चांद बावड़ी जो आभानेरी की चांद बावड़ी है, दौसा में पड़ती है। कहाँ पे? दौसा में। तालाब शाही जो धौलपुर में है, तालाब शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? तो सुलेह खान ने। आगे आते हैं, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी अभी आपने देखा आभानेरी में, दौसा में है। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया? तो क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया था पुष्कर के सरोवर में। आगे, गलता झील किस ज़िले में है? तो गलता झील आपको सबको पता है जयपुर में है। जोधपुर में स्थित चौमुखी घाट वाली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था गुलाब राय पासवान ने। नागौर स्थित लाखेलाब तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था लाखेलाब का लक्खी बंजारे ने, नागौर में। आगे आते हैं, मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित है? तो मंदाकिनी कुंड माउंट आबू में स्थित है। आगे, रानी जी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में है। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, आप सब जानते हो। राजस्थान की सबसे मानी पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो यह अपनी जैसलमेर झील, सबसे बड़ी झील राजस्थान की। जैसलमेर झील कहाँ है? तो ये अपनी उदयपुर में है। आगे, कौन सी झील में प्राप्त नीलहरित शैवाल से N2 को युक्त खाद्य प्राप्त होती है? तो नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ होती है अपनी मोती झील से। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा
राज सिंह ने कब करवाया? तो ये करवाया था 1680 ईस्वी में। आगे, कोलाय झील स्थित है? तो कोलाय झील बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है पुष्कर झील। आगे, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है अपनी पुष्कर झील। दोस्तों मतलब काफ़ी देर हो गई, आधे घंटा हो जाता है तो गला सूखने लग जाता है ऑटोमेटिकली। प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित है? तो जयसंबंध में है प्यारी नामक टापू। सूर सागर झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। आगे, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवासा झील किस जिले में है? सीकर में है। वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है और जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है, तो यह अपना राजसमंद झील। आगे, सेठा पथराला और पिथाना आदि कहाँ की प्रमुख जोहड़े हैं? तो जोहड़े है अपने चूरू जिले के जोहड़ा है सेठा पथरीला पिथाना। पन्ना मीना की बावड़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? तो आमेर में है। और आमेर कहाँ है आपको पता है? अलग से जिला बन चुका है, आपको लगता है क्या? तो बता दीजिए। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था रानी प्रीमल देवी ने। आगे, देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किस झील को निर्माण करवाया? अभी बताया था नक्की झील का। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 54वां। गज स्वरूप सागर, मूल सागर, खेता सागर, ईसर लाल का तालाब कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है गजरूप सागर, मूल सागर, खेता सर, ईसर लाल का तालाब कहाँ पे? जैसलमेर में। पन्ना लाल साहब का तालाब कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी में है पन्ना लाल साहब का तालाब। तालाब शाही नामक झील स्थित है तो धौलपुर में। आगे, किस तालाब की पाल पर सुख महल बना है? तो जैत सागर। किस तालाब पर? जैत सागर तालाब पर। कमल के फूल का बाग कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में। जंतर मंतर क्या है? यह है अपना वैधशाला। जंतर मंतर क्या है? वैधशाला है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1889 ईस्वी में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? 84। आगे, सोनी जी की जैन नसीया कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अजमेर में है। आपको ये भी याद रखिएगा 1689 में देवपुरा गांव में कोटा में जो कोटा बूंदी के रास्ते में है, बूंदी में बोली जाती है 84 खंभों की छतरियाँ है। बूंदी के किस किले में कितने खंभों की छतरियाँ है? अभी बताया 84 खंभों की। आभानेरी जो कि चांद बावड़ी स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? अभी बताया था चांद बावड़ी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये अपनी अलवर में। आगे, ऊषा मस्जिद स्थित है? तो ऊषा मस्जिद स्थित है बयाना भरतपुर में। निहाल टावर स्थित क्या है? तो निहाल टावर अपना धौलपुर का स्थित घंटाघर है निहाल टावर। आगे, राजस्थान में गेटौर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो ये है अपनी कछवाय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में। सूफी संत की दरगाह कबीर साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये अपनी करौली में। नलियासर मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये अपनी सांभर में नलियासर मस्जिद। भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था बलवंत सिंह ने। आगे, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह शाहजहानी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी अपने शाहजहां ने। आगे, प्रसिद्ध सूफी संत हजरत दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कापासन चित्तौड़गढ़ में। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत दीवान साहब की कहाँ पे है दरगाह? तो कापासन चित्तौड़गढ़ में। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक प्रत्येक वर्ष इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। यह 1 से 6 रजब तक। 12 जिले का जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ये करवाया था औरंगजेब ने। 12 जिले की जामा मस्जिद का निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं। तो हवा महल पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम? तो ये है अपना
प्रताप मंदिर चांद बावड़ी स्थित है आभानेरी दौसा में। आगे आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है? तो ये अपना गुर्जर प्रतिहार के। चौखेलाब महल राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर में है चौखेलाब महल। और पटबों की हवेली के निर्माता निम्नलिखित में से किसको मतलब कौन है? तो यह गुमान चंद्र पटवा पटबों की हवेली का निर्माता है। मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का उद्भव समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित महल कौन सा है? तो आपको पता है ये मुबारक महल कहाँ पे है? तो मुबारक महल कौन सा है? मुबारक महल है कहाँ पे? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। आगे आते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, ऊषा मस्जिद बयाना में है और नलियासर सांबर में है, जबकि ये गलत है। आगे आते हैं, सलाम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपनी जैसलमेर में। आगे आते हैं, काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? तो ये नागौर में बनाया गया था। आगे बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया किसने? छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने। आगे डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने। आगे अजमेर स्थित ख्वाजा साहिब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? तो ये की गई थी अकबर द्वारा। अजमेर स्थित ख्वाजा साहिब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? अकबर द्वारा। चल फिर साहिब की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में है चल फिर साहिब की दरगाह। राजस्थान में दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ में। आगे राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पे जरीना का मकबरा? धौलपुर में है। आगे शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है, तो ये है अपना नरहड़ दरगाह। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है नरहड़ दरगाह। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सांबर झील में। बच्छावतो और रामपुरिया और गुलेच्छू की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपनी बीकानेर में। बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छू की हवेली कहाँ पे? बीकानेर में। अल्बर्ट हॉल नाम है, तो अल्बर्ट हॉल एक जयपुर के एक संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? तो अभी बता दिया मैंने कहाँ पे है, जयपुर में है। आगे एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहाँ मजबूत बाहरी दीवार पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुम्बद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियाँ और परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरिया, जिससे सैनिकों के घिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके। आपको पहले बता चुका हूँ, बादल महल जैसलमेर में है। आगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ये है अपने जैता। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता है, तो जम्बुक रण कहलाता है किशोरापाटन। आभानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो ये अपनी चांद बावड़ी के नाम से। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीलेश्वर महादेव का मंदिर की तिथि है, तो यह अपनी 689 ईस्वी। आगे अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? आप पहले भी देख चुके राजा साहू जो शिवाजी के पौत्र थे। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो पुष्कर में है। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। आगे आते हैं, यह जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने की? तो विद्याधर भट्टाचार्य ने। इसके बाद राजपूतों के नगरों प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों पर हुआ, तो वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? तो सहेलियों की बावड़ी उदयपुर
छतरी स्थापत्य का नहीं है, जबकि मंडोले की देवल, गेटौर की छतरी, फतेह गुम्मद, ये सब छतरी है जो सहेलियों की बाड़ी है वो। आगे मूसी रानी की छतरी कहाँ है, तो आपको बता चुका हूँ, मूसी रानी की छतरी अलवर में है। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो उसकी याद में कौन सा किया गया था, भारत की यात्रा में जो आई थी महारानी उसकी याद में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। वो कहाँ पे है, पुष्कर सरोवर में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में। निम्नलिखित में से गलत को पहचानना है, तो गलत है अपना, ये गलत है। बाकी सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। आगे प्रसिद्ध पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, तो श्री माधोपुर सीकर में है। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, तो जैसलमेर में है प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली। आगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो ये अपना अजमेर में है। जंतर मंतर क्या है, वेधशाला है। आगे चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया। आगे अपना दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है दुर्ग से संबंधित। अब अपन दुर्ग से संबंधित इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे पुराना किला अपना है जैसलमेर का किला। कौन सा, जैसलमेर का किला। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य है, तो निम्न में से असत्य बताना है। तो ये अपना कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया था 1448 से 98 के बीच में, वो 58 के बीच में, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनवाया था 1959 में। मेहरानगढ़ का किला, ये गलत है दोस्तों, ये मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने तो बनवाया था, लेकिन 1959 में नहीं बनवाया था, 1459 में बनवाया था। कब बनवाया था ये, 1459 में। ये गलत है, लेकिन कब, 1459 में बनवाया था, ये याद रखिएगा। तो आगे नाहरगढ़ का किला मानसिंह प्रथम ने बनवाया था, ये भी गलत है, क्योंकि ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तो ये तो आप इसको कर लीजिए, खैर चल ठीक है। इसके बाद नाहरगढ़ का किला तो किसने बनवाया था, सवाई जयसिंह, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जूनागढ़ का किला महाराजा जय राय सिंह ने बनाया था, तो ये ठीक है चलो, लेकिन तीसरा तो गलत है। ओके, मिलते हैं तो आगे आते हैं दोस्तों। किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है, तो सोनारगढ़ के किले के बारे में कहा गया है। तो कहाँ पे है सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर में। धरती के आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है, तो ये अपना तारागढ़। आगे पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग जहाँ तोप ढालने का कारखाना है, तो आप अच्छे से जानते हो उसको, जयगढ़। कहाँ पे है, जयपुर में। वर्तमान में राजस्थान में ऐसे दुर्ग जो लिविंग फोर्ट है, तो आपको ये भी पता है अच्छे से कौन कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग लिविंग फोर्ट है। राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा, तो ये अपना भरतपुर को जीतने में, ये लोहागढ़ का किला है, उसको जीतने में अंग्रेजों को असफल होने पड़ा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की दीवार है, तोप चलाते थे तो गोला मिट्टी में धंस जाता था और असफल हो जाता था। आगे 7वीं शताब्दी में निर्मित चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो किसने, चित्रांगन मौर्य ने। आगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 ईस्वी में किस शासक के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के परास्त के उपलक्ष्य में करवाया। आपको सबको याद है कि महाराणा कुंभा का काल कब रहा था, तो ये महाराणा का कुंभा का समय था 1400 ईस्वी में, जब ये जीत के आए थे, महमूद शाह खिलजी को हराकर आए थे, तो 1438 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। वह प्रसिद्ध राजपूत शासक राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार
एवं निर्माण करवाया। दोस्तों 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर। आगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? तो 3 साके हुए। आगे, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य ने करवाया था, उस राजा का नाम था? तो चित्रांग मौर्य। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है, तो कौन से प्रबंध में? कुमारपाल प्रबंध में चित्रांग मौर्य। निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं को अजयगढ़ कहा जाता है? तो ये अपना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में। निम्न में से असत्य कथन बताना है। तो अपना असत्य नहीं, सत्य बताना है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया। बिल्कुल सही है ये। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को, बिल्कुल सही है। पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। आगे, 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया। उस टाइम उसके चित्तौड़गढ़ के जो मतलब शासक हुआ था, तो जयमल पत्ता सिसोदिया के टाइम पे हुआ था। उदय सिंह उन दिनों में जंगलों में चले गए। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने यह दुर्ग फिर से अमर सिंह को लौटा दिया। तो जहांगीर ने लौटा दिया था ये दुर्ग किसको? अमर सिंह को। आगे आते हैं, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। आगे, निम्न को सम्मिलित करना है, तो निम्न को सम्मिलित करिए दोस्तों। देखते हैं पहले ऑप्शन भी तो देखते हैं। तो ये अपना ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपना स्थित है कहाँ पे? ये अपना गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पे है। जबकि गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? तो गागरोन का दुर्ग है अपना अपनी काली और आहू नदियों के संगम पर है ये इससे। और इसके बाद में भैंसरौड़गढ़ का दुर्ग है अपना भैंसरौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ से संबंधित है? तो ये अपना चंबल और बामनी नदियों से। और इसके बाद में मनोहर का थाना किससे? मनोहर का थाना है अपना, मनोहर का थाना परबन और काली नदियों के संगम पे स्थित है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि दूर दूर है, एक पेज वहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया। कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? तो आपको सबको पता है 36 किलोमीटर। निम्न में से किस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे आते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा के निवास स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कटारगढ़। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ का मंडन शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो ये महाराणा कुंभा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो रामचोदा द्वारा। मेहरानगढ़ किला किस शताब्दी में बनाया गया? तो ये बनाया गया था 15वीं शताब्दी में। आगे, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा गया कि इस दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि उपरोक्त से भी कहा जाता है। तो महाराणा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? तो ये अपना मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किलकिला, शंभूभान और गजनी खान कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपे है। आगे, रानीसर पदमसर तालाब किस दुर्ग के पास स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास है। राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो ये अपना जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है। आगे,
सूकड़ी नदी के किनारे स्थित स्वर्ण किले जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालौर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नागभट्ट नरेश ने। किस दुर्ग में मलिक शाह नामक प्रसिद्ध मुसलमान संत का मकबरा स्थित है? तो स्वर्णगिरी दुर्ग में मलिक शाह नामक प्रसिद्ध मुसलमान का मकबरा स्थित है। ये स्वर्णगिरी कहाँ पे? जालौर में। निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि किलो अलखलो यूं कहे आब कला राठौड़ मो सिर उतरे मेहनो तो सिर बंधे मोड़। तो ये अपना जालौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किस किले के भीतर तोप खाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी? तो ये अपनी स्वर्णगिरी दुर्ग। किस किले के भीतर तोप खाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी? स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो आपको सबको पता है रणथंभौर दुर्ग का आगे नौलखा दरवाजा के नाम से। किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, ये दुर्ग, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर का किला। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया और यह आक्रमण रणथंभौर दुर्ग के पतन का कारण बना? ये बना 1301 ईस्वी में। हम्मीर देव का शासन था रणथंभौर पर, इधर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आगे किस दुर्ग के परिसर में सुपारी महल 32 खंभों की छतरी रानी हाड़ तालाब पीर नसरुद्दीन की दरगाह स्थित है? यह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। आगे ये 32 खंभों की छतरी जैत्र सिंह की याद में बनाई थी महाराणा हम्मीर देव ने। आगे क्योंकि उनका शासन 32 वर्षों का रहा था। किस दुर्ग में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग में। आगे वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे, तो चूरू का किला था। आगे आते हैं, जल दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जल दुर्ग गागरोड में स्थित है। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये काली सिंध नदी के किनारे है। संत पीपा की छतरी मीठे शाह की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है? तो ये अपना गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की छतरी मीठे शाह की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? गागरोन में। आगे आते हैं, गागरोन का किला किस दुर्ग में स्थित है? तो अपना झालावाड़ में। भटनेर का किला स्थित है हनुमानगढ़ में। आगे तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझो के तैमूर में किस किले के बारे में लिखा? तो ये भटनेर दुर्ग के बारे में लिखा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? आपको पता है गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है जल दुर्ग की श्रेणी में रखा है। निम्न में से कौन सा दुर्ग धानबन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो आपको पता है सोनारगढ़ जैसलमेर में। धानबन दुर्ग किसे कहते हैं? जो चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा हो। आगे आते हैं, वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा रहता है उसे धानबन दुर्ग कहते हैं। इसके बाद में आप पारिक दुर्ग के बारे में जानते हैं जो जहाँ पे चारों तरफ परकोटा होता है। जिस दुर्ग में परकोटा होता है पत्थरों का तो वो होता है पारिक दुर्ग। गिरि दुर्ग जो पहाड़ियों पर बसा दुर्ग गिरि दुर्ग होता है। पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ दुर्ग गिरि दुर्ग होता है। आगे सुवर्णगिरी किस किले का उपनाम है? तो ये जालौर के किले का उपनाम है। जैसलमेर के किले को कहा जाता है सोनार का किला स्वर्णगिरी दुर्ग। आगे उपयुक्त दोनों आंसर दे रखे हैं दोस्तों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, किताब की प्रिंटेड होगी तो पता नहीं। स्वर्णगिरी तो वैसे तो जालौर के दुर्ग को कहा जाता है, वो सोनारगढ़ का किला कहा जाता है जैसलमेर को। तो आगे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण करवाया था? तो ये शिल्पी मंडन के निर्देशन में। आगे किस दुर्ग में वीर कल्ला राठौड़ बाघ सिंह की छतरियाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है अपनी सिवाना दुर्ग में। वीर कल्ला और बाघ सिंह की छतरियाँ बनी हुई है। आगे 1303 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय के बाद उसका नाम खिजराबाद रखा? तो आपको पता है सबको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा उसके बेटे खिज्र खां के नाम पे। आगे आते हैं राजा हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था? तो आपको पता है रणथंभौर का। लालगढ़ और जूनागढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो बीकानेर के किले को। बीकानेर स्थित जूनागढ़ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा राय सिंह द्वारा। लॉर्ड लेक ने किस किले पर 2 बार आक्रमण किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया? यह लोहागढ़ भरतपुर का। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? यह अपने भरतपुर के किले में। जवाहर बुर्ज फतेह दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? भरतपुर के किले में। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? तो ये किया था अपना राय सिंह बीकानेर को। तो राय सिंह को किया था, जो कहाँ के थे? बीकानेर के। नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था राय सिंह को। आगे 1570 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस किले का निर्माण किया? तो ये किया था अकबर का दुर्ग अजमेर को। अकबर का दुर्ग अजमेर को 1570 अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किस किले का निर्माण करवाया था? तो अकबर के दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में। आगे आते हैं 1570 ईस्वी में अजमेर में अकबर का द्वारा निर्मित किले को कहा जाता है? तो अकबर का दौलत खाना और अकबर का मैंगनीज। आगे राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बनाया गया है, तो मैंगनीज दुर्ग अजमेर में। किसने बनवाया था? अकबर ने। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो ने भारत आगमन पर मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र किस दुर्ग में प्रस्तुत किया? तो ये किया था मैंगनीज का किला अजमेर में। आगे अजमेर में अपने पुत्र सलीम को राज्य में किस दुर्ग में नज़रबंद किया? तो ये किया था बालादुर्ग अलवर में। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कहाँ बंद किया था? तो बालादुर्ग अलवर में। दोस्तों पढ़ने में गलती हो जाए तो माफ़ करना। आगे शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान 1542 ईस्वी के समय राज्य के किस किले पर अधिकार कर इसका नाम शेरगढ़ रखा? तो ये अपना कोषवर्धन का किला शेरगढ़ में है। आगे जयपुर स्थित जयगढ़ का किला, जयगढ़ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के समय जयपुर स्थित जयगढ़ का निर्माण करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के समय। आगे आते हैं जयपुर दुर्ग में स्थित शास्त्रागार को कहा जाता है? तो विजयगढ़ी। आगे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयभान स्थित है कहाँ पे? जयगढ़ जयपुर में। गढ़बीठली और अजमेरू के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो ये अपना तारागढ़ का किला अजमेर है। आगे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। आगे किस दुर्ग के भीतर संत मीरा साहब की दरगाह एवं उसमें स्थित घोड़े की मजार स्थित है? तो ये तारागढ़ अजमेर में है। आगे 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, तो किस किले को? नाहरगढ़ का किला जयपुर। अब देखिए 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, तो कब किया था निर्माण? 1734 ईस्वी में। किसका? नाहरगढ़ किले का। किसने? जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा। नाहरगढ़ दुर्ग में किस शासक ने अपनी 9 पासबानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? तो आपको अभी बताया था सवाई माधव सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग में तो किसने दोस्तों कहाँ पे? नाहरगढ़ दुर्ग में इसके अंदर 9 पासबानों के नाम पर एक 9 महलों का निर्माण कराया, एक जैसे 9 महलों का। तो किसने? सवाई माधव सिंह ने। अब दोस्तों कोई गलती होगी तो मेरे पे मत थोपना, क्योंकि किताब में प्रिंट यही है। आगे गढ़पुंजन तोप किस जिले में स्थित है? तो बूंदी के किले में। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था
जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा कुंभा। आगे, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतगढ़ के किले का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा। आगे आगे आते हैं, प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में है, सबको पता है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए इनको। तो करिए दोस्तों, सुमेलित करना है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहलाता है चित्तौड़गढ़ का किला। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहलाता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी है भटनेर का किला, यह हनुमानगढ़ में पड़ता है। दक्षिण का द्वार है अपना दक्षिण का द्वारगढ़ है अपना शेरगढ़, और राजपूताना की कुंज है अपनी तारागढ़ अजमेर। आगे आते हैं दोस्तों, जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा निर्मित, जिसको पुनः निर्माण 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा करवाए जाने के बाद उसका नाम शेरगढ़ पड़ा। यह दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह अपना धौलपुर जिले में। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग, जिसका पुनः निर्माण 1540 में शेरगढ़ द्वारा और शेरशाह सूरी द्वारा करवाए जाने के बाद उसका नाम शेरगढ़ पड़ा। यह दुर्ग धौलपुर में स्थित है। आगे, भरतपुर स्थित लोहागढ़ का निर्माण करवाया था राजा सूरजमल ने। और उदयपुर के मुकुटमणि का नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो सज्जनगढ़ का किला। आगे, किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है? तो ये अपना जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कहा है। आगे, किस किले के विशाल परकोटे को जालिम कोट नाम से जाना जाता है? तो गागरोन का दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग को विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो ये अपना बयाना के दुर्ग को। राजस्थान का बेल्लौर किस किले को कहा जाता है? तो भैंसरौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया राजस्थान का बेल्लौर। निम्न में से असंगत है? तो स्वर्णगिरी अपनी जालौर में है, और इसके बाद सुवर्णगिरी तो अपनी जालौर में है दोस्तों। सुवर्ण, बिल्कुल आप समझ में आया, सुवर्णगिरी तो अपनी कहाँ पे? जालौर में, और स्वर्णगिरी अपनी जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। आगे, किलों का सिरमौर अपना कौन सा है? तो दोस्तों, किलों का सिरमौर तो चित्तौड़गढ़ है, जबकि रणथंभौर नहीं। चिल्ले का टीला जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में है, बिल्कुल सही है। आगे, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, सुमेलित करिए। तो मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था मुस्तफ़ाबाद, गागरोन में है। मोहम्मद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद गागरोन में। अलाउद्दीन खिलजी ने मोमिनाबाद आमेर किले को क्या नाम दिया? मोमिनाबाद। और महमूद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद गागरोन की दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद नाम रखा। इसके बाद में अकबर द्वारा खिजराबाद रख दिया गया चित्तौड़गढ़ के किले के नाम। और इसके बाद बहादुर साहब प्रथम ने कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, फिर से बता देते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो माफ़ करना। हाँ, मोहम्मद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद गागरोन का, फिर इसके बाद में अकबर द्वारा मोहम्मदाबाद रखा गया था उदयपुर का नाम, मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ का नाम, और बहादुर साहब प्रथम ने मोमुनाबाद आमेर के किले का नाम रखा था। आगे आते हैं दोस्तों, आंसर इसका फर्स्ट दिया हुआ है। इसके बाद में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो करिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मेहरानगढ़ का दुर्ग है अपना म्यूराकार, कैसा है? म्यूराकार आकृति का। इसके बाद चित्तौड़गढ़ का बेल मछली के आकार जैसा, और बीकानेर का अपना चतुर्भुजाकार, और दौसा का सूप जैसा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अंग्रेज कप्तान मॉक मैसन का शव किस किले के बाहर लटका हुआ मिला? तो आपको पता है, अहुआ के दुर्ग के बाहर। कांकनवाड़ी किला जो सरिस्का में है, क्यों विख्यात है? तो कांकनवाड़ी कहाँ पे है? अलवर में। तो कांकनवाड़ी का किला अपना विख्यात है, दारा सिकोह की कैद में
कैद रखने के कारण, दारा सिक्कों के कैद रखने के कारण कंकनबाड़ी का किला विख्यात है। विजय स्तंभ स्थित है, तो ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आमेर किले की वास्तुशिल्प कला किन जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है, तो ये राजपूत और मुगल दोनों को दर्शाती है। आगे चलो दोस्तों, आमेर किले की वास्तुशिल्प कला की किन जातियों के लिए वास्तुकला को दर्शाती है, तो राजपूत और मुगल दोनों के लिए। नेक्स्ट, अपना बाला किला किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी, तो बाला किला में गुजारी थी जहांगीर ने। आगे, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो 32 दुर्गों का। तिमनगढ़ का किला कहाँ है, तो ये तिमनगढ़ का किला है अपना बयाना भरतपुर में। आगे, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था अजयराज ने। किसने करवाया था, अजयराज ने। राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है, तो ये अपना उद्यान है नाहरगढ़ के किले के पास में। आगे दोस्तों आते हैं, किस किले में एक जैसे 9 महल हैं, तो ये है अपने नाहरगढ़ में। इसके बाद में राजपूतों के नगरों और किलों का निर्माण पहाड़ों में हुआ, क्योंकि वह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। आगे, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण नरेश चित्रांग ने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने, और किले का नाम चित्रकूट रखा, तो ये था चित्तौड़गढ़ के बारे में। आगे, राजस्थान का वह किला जिसे धाराधारगढ़ की भी कहा जाता है, तो चौमू का किला। देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है, तो दौसा का किला। आगे, निम्न में से सत्य है, तो दोस्तों सभी सत्य है, पढ़ लीजिए। गागरोन का दुर्ग 3 तरफ से काली सिंध आहू नदियों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से काली सिंध और आहू नदियों से घिरा हुआ है। आगे, भैंसरोडगढ़ के तीनों और चंबल और बामनी नदियों का जल प्रवाहित है। भैंसरोडगढ़ के चंबल और बामनी नदियों का याद रखिएगा। भटनेर का दुर्ग घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, और मांडलगढ़ बनास, बेडच और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। बनास, बेडच और मैनाल के। आगे आते हैं, उपरोक्त सभी आंसर है इसका, देख लीजिए। निम्न में से सत्य कथन है, तो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं। सत्य कथन है, तो सत्य कथन उपरोक्त सभी है दोस्तों, ये भी। तो सत्य कथन देखिए, ख्यातों के अनुसार नागौर के किले का निर्माण चौहान नरेश सोमेश्वर ने करवाया था। नागौर किले का निर्माण किसने करवाया था, चौहान नरेश सोमेश्वर ने। बीकानेर के प्राचीन किले के संस्थापक राव बीकाजी थे, जो 1485 ईस्वी में प्राचीन किले की नींव रखी। लेकिन वर्तमान दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण बीकानेर नरेश राय सिंह ने प्राचीन दुर्ग के स्थान पर करवाया। संस्कृति के आधार पर टौडगढ़ ने लिखा कि भैंसरोडगढ़ का निर्माण भैंसासाय नामक व्यापारी ने करवाया, ये भी बात सही है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है, तो इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग अपना बाड़मेर जिले में स्थित है, सिवाना दुर्ग। इसके बाद, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, तो ये अपना रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीर देव से संबंधित है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा, तो खैराबाद रखा। क्या रखा, खैराबाद। और चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, याद रखिएगा। आगे आते हैं, बाड़मेर स्थित सिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में किस परमार्थ वंशीय शासक द्वारा की गई, तो वीर नारायण द्वारा। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, ये धानबन्नी दुर्ग है, धानबन दुर्ग। आगे, राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है, तो अपना जैसलमेर का किला। आगे आते हैं, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। इधर दुर्ग दिए है, इधर पहाड़ी दी हुई है।
तो हमें सुमेलित करना है। तो अपना सोनारगढ़ जैसलमेर में है, तो किस पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पे? त्रिकुट पहाड़ी पर। और इसके बाद में आते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तो ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। और मेहरानगढ़ जोधपुर सॉरी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है अपना मेसा पठार पर। बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, ये अपना किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ के दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। निम्न को सुमेलित करना है। प्रदेश दिए है, पर्वत चोटियाँ दी हुई है। प्रदेश दिए हुए और पर्वत चोटियाँ दी हुई है। उत्तरी अरावली अपनी कहाँ से है? भानगढ़ से संबंधित है। इसके बाद मध्य अरावली अपनी तारागढ़ और दक्षिण अरावली ऋषिकेश पर्वत चोटी। आगे, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो चौमुहा का गढ़, धाराधारगढ़ के नाम से चौमुहा का गढ़। इसके बाद में किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ का किला। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपना बांसवाड़ा में स्थित है। आगे आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अपना कौन सा सुमेलित नहीं है ये देख लीजिए। लोहागढ़ भरतपुर में है, जैसलमेर में नहीं। तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, जूनागढ़ का बीकानेर में, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में। याद है आपको सबको? लोहागढ़ का कहाँ पे? भरतपुर में। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया? तो वीर नारायण ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। आगे, नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो किस किले का भाग है ये? तो ये अपना रणथंभौर के किले का भाग है, नौलखा दरवाज़ा। आगे आते हैं, धावन्य दुर्ग व धानबन दुर्ग, ये अपना रेगिस्तान के दुर्ग को कहते हैं, जो चारों ओर रेगिस्तान से घिरा रहता है। इसके बाद कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। आप जानते हैं इसके बारे में। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। आप बता दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसको। कोषवर्धन का किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये शेरगढ़ के किले को कोषवर्धन का किला के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ये प्रमुख शिल्पी अपना सॉरी दोस्तों, ये क्या है? 4 ऑप्शन नहीं दिए, 2 ही ऑप्शन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था अपना, तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन था। तो ये इसमें तो कोई सा भी आंसर नहीं है। तो किलो और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही नहीं है, मेल नहीं खाता? देखिए, तो कुंभलगढ़ राज संबंध में उदयपुर में नहीं है, तो ये गलत है। गागरोन झालावाड़ में है, तारागढ़ बूंदी में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। आगे, निम्नांकित किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो मांडलगढ़ को नहीं किया, जैसलमेर, आमेर, गागरोन को किया हुआ है। आगे, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, तो ये अपना राणा कुंभा ने। आगे, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। याद रखिएगा, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये हुसैन शाह ने करवाया। आगे, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो जालौर का किला के बारे में है कि ये ऐसा कोई आक्रमणकारी नहीं बना जो इसके दरवाजे को खोल सका। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा कितने दुर्गों का निर्माता है? तो आपको अभी पता है कि 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? गागरोन का। कौन सा? गागरोन का है, आपको पता है अच्छे से। आगे, कौन सा समूह है, कौन सा समूह नहीं है? तो कौन सा समूह नहीं है वो बताना है। तो जूनागढ़ का किला भरतपुर में नहीं है मेरे दोस्तों।
आपको पता है ये कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, तारागढ़ अजमेर में है। आगे वह किला जिस पर अजमेर जनरल लॉक लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु सफल नहीं हुआ। आपको पता है लोहागढ़ भरतपुर के बारे में है, कहानी सुन रखी है आपने। अब वीरों के स्मारक स्तंभ का स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अपना भूचुंडला में। आगे 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो ये किया था सायबाज खान ने। आगे कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था चित्रांग मौर्य। नेक्स्ट आते हैं मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो अपने अजमेर में है। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये चित्रांगन मौर्य ने। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था तो जलालुद्दीन खिलजी। 1301 में किया था। कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? ये चित्तौड़गढ़ के किले को। आगे निम्नलिखित स्थानों में से आगे उनसे संबंध किले और दुर्ग के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ तो जैसलमेर में कौन सा? तो इसमें क्या पूछा है? युग्म सही है, तो ये पूछा है केवल निम्नलिखित स्थानों पर से संबंधित किले और दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है, इतना पूछा है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है दोस्तों, ये गलत है। इसके बाद जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है और शेरगढ़ कोसवर्धन में है। कोसवर्धन का किला शेरगढ़ में बिल्कुल सही है। बीकानेर में सोनारगढ़ का नहीं है, जैसलमेर में है, ये भी गलत है, तो एक आंसर सही होगा। इसके बाद तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, जयगढ़ में। इसके बाद में आते हैं बाला किला कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलवर को। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो पृथ्वी सिंह ने। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ऐसा कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के महल के बारे में कहा? तो बूंदी दुर्ग के किले के बारे में। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा? तो रणथंभौर के दुर्ग के दरवाजा कहा जाता है नौलखा दरवाजा, रणथंभौर दुर्ग के। आगे इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर जिले में। आगे सोनारगढ़ दुर्ग है, तो ये है अपना धानमू दुर्ग। इसके बाद बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण जिसे कहा जाता है किसने बनवाया था? राय सिंह ने। आगे आते हैं कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर है। वह कौन सा मेवाड़ मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई। वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया? राणा कुंभा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? तो भरतपुर में। आगे आते हैं जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? सोनारगढ़ में। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ का। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है, तो यह अपना शेरगढ़ का किला। कोषवर्धन का किले का प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला। गढ़बीठली स्थित है तारागढ़ अजमेर में। गढ़बीठली के किस दुर्ग के कहा जाता है? तारागढ़ के किले को। वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे, तो यह है अपना चूरू का किला, चूरू में। आगे राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? तो ये अपना जैसलमेर का किला। वह किला जिसने एक जैसे 9 महल है, तो वह है नाहरगढ़ का किला। आगे इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में सिवाना दुर्ग। जल दुर्ग कहाँ स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर।
जल दुर्ग जो गागरोन दुर्ग है। हाँ, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा धानबन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये अपना सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर का। आगे निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो अचलगढ़ का दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है। आगे कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है? तो मंडन को कहा जाता है। आगे सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम है तो नाहरगढ़ दुर्ग। आगे दोस्तों ये अपनी टेस्ट सीरीज ख़त्म होती है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट तो करना ही होगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, कोई दिक्कत नहीं, गुड बाय। हम क्यों कहेंगे? ओके, फिर मिलते हैं।